हाय गाइस। मेरा नाम अनवर है और एक मरतबा फिर क्विक बुक लर्निंग में खुशामदीद। और आज जो है ना क्विक बुक में हम सीखेंगे कि क्विक बुक में हम आइटम को किस तरह ऐड करते हैं। आइटम मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं। इन्वेंट्री हो सकती है, नॉन इन्वेंट्री, सर्विस आइटम, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है ना वो भी आइटम हो सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। आइटम को हम क्विक बुक के लिस्ट मेन्यू से ऐड कर सकते हैं। लिस्ट मेन्यू में आके ये दूसरा वाला जो है ना आइटम लिस्ट, इस पर क्लिक करना है। इस तरह जो अवेलेबल आपके जो ऑलरेडी अवेलेबल आइटम होंगे वो आपको इधर दिखाई देंगे। सही। और जो नए आइटम क्रिएट करेंगे वो यहाँ से करेंगे। आइटम, ये देखो आइटम लिखा हुआ है, इसमें ये साथ ही छोटा सा बटन है ड्रॉप डाउन, इस पर क्लिक करके न्यू में पहला वाला जो है ना न्यू में क्लिक करो। ठीक है। तो ये जैसे ही क्लिक करो तो ये आइटम टाइप है, पहला वाला है आइटम टाइप। इस पर ड्रॉप डाउन जो मेन्यू है, एक बटन है, इस पर क्लिक करोगे तो इसमें आएगा कितने कैटेगरीज है, कितने टाइप है हमारे पास। सर्विस है, इन्वेंट्री टाइप, इन्वेंट्री असेंबली, नॉन इन्वेंट्री, अदर चार्ज, मुख्तलिफ़ किस्म के। तो हमारे काम के जो है ना सर्विसेज हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई सर्विस यूज़ करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उस सर्विस का नाम हो सकता है जिस तरह प्रोफेशनल सर्विसेज, ऑडिट चार्जेस, इसी तरह के और भी बहुत सारे सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, ड्राइविंग सर्विसेज, बहुत किस्म के हो सकते हैं। इन्वेंट्री आइटम, इन्वेंट्री में जो हम चीज़ें परचेज़ करते हैं और उसको स्टॉक करते हैं और फिर इशू करते हैं, वो वाले आइटम। इन्वेंट्री असेंबली आइटम, वो आइटम जो हम अपनी कंपनी में बनाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के रॉ मटेरियल यूज़ करके फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको इन्वेंट्री असेंबली, नॉन इन्वेंट्री आइटम। सही है। तो पहले हम सर्विस वाला बनाएंगे, फिर इन्वेंट्री वाला। ठीक है। सर्विस, सर्विस में मैं लिखता हूँ ऑडिट चार्जेस, फॉर एग्जांपल ऑडिट चार्जेस। सही। इसको आप सब भी बना सकते हैं, इसका कोई मेन हेड है। फॉर एग्जांपल इसको हम अंडर प्रोफेशनल सर्विसेज के लिखते हैं। तो ये देखो प्रोफेशनल हमारे पास है, तो हम ये प्रोफेशनल सर्विसेज के नीचे आएगा। सही। यूनिट ऑफ मेजरमेंट पर हार वो लोग हमें चार्ज करते हैं। सही। डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है, एनुअल या इंटरनल, मिड टर्म, जो भी है, एनुअल ऑडिट चार्जेस। ठीक है। और ये जो है ना अकाउंट में, ये सेल अकाउंट के साथ लिंक होगा, इनकम के साथ। ठीक है। तो इसी तरीके से जब मैं ओके प्रेस करूँगा, ओके क्लिक करूँगा, तो ये आइटम क्रिएट हो जाएगा। ये क्लिक किया और ये देखो प्रोफेशनल सर्विसेज के नीचे ऑडिट चार्जेस आ गया। अभी आते हैं एक दूसरा हेड बनाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आइटम के साथ ये बटन पर क्लिक किया, न्यू। ठीक है। अभी जो है ना हम इन्वेंट्री का आइटम बनाते हैं। इन्वेंट्री पर क्लिक किया, इन्वेंट्री में आ जाओ। फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं फ्लोर। सही। तो फ्लोर है। और ये सब आइटम किस चीज़ का है, ज़रूरी नहीं है हर आइटम किसी चीज़ का सब आइटम होगा, लेकिन अगर हो हर आइटम कैटेगरी वाइज अगर आपने रखे हो और उस वो मेन हेड हो और उसके मेन के नीचे सब हो तो अच्छा है। सही है। तो जिस तरह ये फ्लोर जो है ना रॉ मटेरियल है, हम यूज़ करेंगे किसी दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल। सही है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट वो केजी होगा। सही। मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर, अगर कोई पार्ट नंबर हो तो वो आप इधर लिख सकते हैं। कास्ट इधर लिख सकते हैं, लेकिन इसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। सेल प्राइस भी फिर आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो होगा ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, चूँकि डायरेक्ट मटेरियल है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ही चार्ज होगा। प्रेफर्ड वेंडर, अगर कोई वेंडर है प्रेफर्ड
और आप हर टाइम एक बंदे से ही ये ख़रीदते हैं, तो इसमें आप फिर यहाँ लिख सकते हैं। इधर जो है ना इनकम अकाउंट, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें सेल ही होगा, सही है। एसेट अकाउंट, चूँकि इन्वेंट्री हमारा करंट एसेट होता है और ये आपके ट्रायल में इन्वेंट्री के अंडर ही आएगा, तो ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, सही। मिनिमम ऑर्डर पॉइंट, जब इन्वेंट्री एक महदूद हद तक हम कम हो जाए तो सिस्टम आपको एक रिमाइंडर देगा कि आपका इन्वेंट्री कम है, आप ऑर्डर दे दें, सही है। और जब आप मैक्सिमम क्वांटिटी, मतलब है आपने मैक्सिमम का भी एक रखा हुआ है लिमिट, कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम 50,000 से ज़्यादा की नहीं लेंगे, तो वो भी आपको जब आप परचेज़ करेंगे तो सिस्टम आपको इंटीमेट करेगा कि आपका मैक्सिमम जो लिमिट है वो कंप्लीट हो गया। जब ये हेड अभी आज के दिन में फॉर एग्ज़ाम्पल हम बना रहे हैं और आज के दिन में हमारे पास कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है, तो उसका क्वांटिटी आप इधर लिख सकते हैं और उसका डेट भी, ठीक है। बस अभी ओके पर क्लिक करेंगे और ये हो जाएगा क्रिएट। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आइटम क्रिएशन के लिए ये काफ़ी है। अगले जो लेक्चर होगा, अगला जो लेसन होगा, उसमें हम इन्वेंट्री असेंबली वाला करेंगे और वो थोड़ा सा टेक्निकल है, इसके लिए मैं इसको अलग सेशन में डालता हूँ, सही है। और वो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। शुक्रिया देखने के लिए। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। आगे भी वीडियो आएंगे, मैं डेली बेसिस पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद और भी सॉफ्टवेयर होंगे, एक्सेल के भी कुछ मैंने अपलोड किए और कुछ और भी होंगे। शुक्रिया देखने के लिए, बाय।